दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष अपनी हिंदी की सीरीज में एक नए टॉपिक को लेकर हाजिर हूं। हालांकि इसका पहला लेक्चर आपको दिया जा चुका है, आज इसका दूसरा लेक्चर है। ठीक है, हम लोग कवर कर रहे हैं दोस्तों मुहावरा एवं लोकोक्तियां। अपनी हिंदी की जो सीरीज है ना, ये डिटेल वाली सीरीज है। इसके पहले हमने कई बार हिंदी की सीरीज आपके लिए दिया है और उसमें दोस्तों क्वेश्चन आंसर पे चर्चा होती है। लेकिन ये जो सीरीज चल रही है दोस्तों, ये एक तरह से डिटेल सीरीज चल रही है। इसमें क्विज टाइप के सवाल नहीं दिए गए। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, जैसे दांतों से संबंधित सवाल, जैसे दोस्तों मुंह से संबंधित सवाल, जैसे हाथ से संबंधित सवाल, सिर से, नाक से, ऐसे शरीर के अलग अलग अंगों को आधार बनाकर दोस्तों बहुत सारे सवाल बनते हैं, बहुत सारे मुहावरे बनते हैं। उन सभी मुहावरों का अर्थ क्या होता है उसके बारे में दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर है और कितने सवालों का जवाब आप हमें दे पाते हैं। ठीक है, आपकी स्क्रीन पर दोस्तों कुल 5 सवाल नजर आ रहे होंगे। ठीक है, और पांचों का जवाब आपको देना है। जैसे पहला सवाल दे रहा दोस्तों, गाल बजाना। गाल बजाना मतलब क्या होता है? यह सवाल जब जब परीक्षा में आता है ना, बहुत सारे लोग जो है परेशान हो जाते हैं कि सर गाल बजाना, लोग कहते हैं थप्पड़ मारना, पिट जाना, लड़ाई करना। ठीक है, या कई बार लोग बाबू सोना के लिए गाल बजाते हैं, आया बेटा अच्छा बहुत बढ़िया। ठीक है, तो तारीफ करना, लेकिन इनमें से कोई भी जवाब सही नहीं। गाल बजाना मतलब होता है डींग हाँकना। क्या होता है दोस्तों? गाल बजाना का मतलब क्या होता है दोस्तों? याद रखेंगे, डींग हाँकना। क्या होता है? डींग हाँकना होता है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, डींग हाँकना। इसी तरह से आगे बढ़े दोस्तों, अगला सवाल दे रहा है कि काल के गाल में जाना। यहां भी दोस्तों गाल है, लेकिन दोस्तों ये गाल का मतलब है काल में समा जाना। काल के गाल में जाने का मतलब क्या है? कई बार आप सुनते होंगे, मुहावरा मिलता है कि वो गए थे नदी में नहाने और काल के गाल में समा गए। काल के गाल में समाना मतलब मृत्यु के निकट जाना। ठीक है, मृत्यु के निकट जाना। अच्छा, निकट जाना या मर जाना सीधे सीधे। ठीक है, अच्छा देखिए, इसका मतलब होता है जैसे आप गहरे नदी में जाएंगे या फिर नदी के गहरे वाले हिस्से में जाएंगे तो ये चांस रहता है कि मरने का चांस ज्यादा है। तो जहां मरने का चांस ज्यादा है वहां कहते हैं कि काल के गाल में जाना। जाना की जगह लिखा होता है समाना, तब दोस्तों उसका मतलब होता है मर जाना। ठीक है, जैसे लोग काल के गाल में समा गए मतलब मर गए, और जाना मतलब अभी पहुंचे हैं, मरे नहीं है, जिंदा है, निकट है, तो मृत्यु के समीप। समझ में आ रहा है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। गले पड़ना, कई बार कहते हैं यार वो आदमी हमारे गले पड़ गया। ठीक है, गले पड़ना मतलब पीछे पड़ना। गले पड़ने का मतलब क्या दोस्तों? पीछे पड़ना। ठीक है, पीछे पड़ना, गले पड़ने का तात्पर्य क्या है? पीछे पड़ना। इसी तरह से अगला सवाल दे रहा है गले का हार होना। अब कोई व्यक्ति गले का हार है तो गले का हार तो अच्छी चीजों के लिए होता है। ठीक है, तो गले का हार का मतलब क्या दोस्तों? अत्यंत प्रिय। गले का हार मतलब क्या दोस्तों? इसका तात्पर्य होता है अत्यंत प्रिय। इसी तरह लिख रहा है गर्दन न उठाना। ठीक है, अच्छा किसी के सामने गर्दन उठाना, जैसे अंगुली उठाना के लिए मैंने बताया था दोस्तों, यदि आप किसी पर अंगुली उठाते हैं मतलब आप उस पर आरोप लगा रहे हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों गर्दन उठाना, गर्दन उठाने का मतलब होता है गर्दन, अच्छा उठाना दिया न उठाना, उठाने का मतलब होता है दोस्तों, गर्दन उठाना मतलब किसी का विरोध करना, और गर्दन न उठाने का मतलब क्या होता है? किसी का विरोध न करना या फिर किसी के अधीन आ जाना। क्या कर सकते हैं दोस्तों? तो यहां पर जवाब क्या हो जाएगा? अधीन। गर्दन न उठाना मतलब अधीन रहना। ठीक है, अधीन रहना, किसी के अधीन रहने को क्या कहा जाता है? गर्दन न उठाना। ठीक है, और गर्दन उठाने का मतलब क्या है? फिर तो आप अधीन नहीं है। ठीक है, इसी तरह लिख रहा है दोस्तों अच्छा एक सवाल देखिए, एक मिनट रुकिए। गर्दन न उठाना और गर्दन उठाना। गर्दन उठाना मतलब अधीन न रहना, अधीन न रहना, किसी के अधीन न रहना। जो व्यक्ति किसी के अधीन नहीं रहता है वो दोस्तों गर्दन उठाता है। गर्दन पर छुरी फेरना। ठीक है, जैसे कई बार कहते हैं मुंह में राम बगल में छुरी, तो मुंह में राम बगल में छुरी मतलब जो आपका दोस्त है, बहुत सखा होता है, वही अक्सर करके धोखा देता है। ये दोस्तों लोकोक्ति के तौर पर यूज करते हैं। लेकिन यहां पर दोस्तों क्या हो जाएगा? गर्दन पर छुरी फेरना। यदि किसी के गर्दन पर कोई छुरी फेर दे, इसका मतलब क्या दोस्तों? मार दिया। भाई छुरी चल गई तो व्यक्ति तो गया ना काम से, तो यहां पर क्या कर सकते हैं? तो एकदम मार देना मत करिएगा, इसका मतलब होता है अत्याचार करना। क्या करना दोस्तों? किसी पर अत्याचार करना, इसे क्या कहा जाता है? गर्दन पर छुरी फेरना। ठीक है, इसी तरह से दांत खट्टे करना, जैसे कई बार सुना होगा कि कहानी भी सुना होगा। ठीक है, एक तो अंगूर खट्टे हैं। ठीक है, तो अंगूर खट्टे हैं मतलब उसका तात्पर्य क्या? पूरी कहानी से ये सीख मिलती है कि अंगूर खट्टे हैं। ठीक है, तो उस वाली कहानी में यह दर्शाया गया है कि जब कोई व्यक्ति किसी चीज को पा नहीं पाता है तो वह उसमें बुराई ढूंढता है कि भाई अंगूर खट्टे हैं। लेकिन यहां पर दोस्तों क्या है? दांत खट्टे करना। तो हम कह सकते हैं कि राणा प्रताप ने अपने शत्रुओं
यानी मुगलों के दांत खट्टे कर दिए। दांत खट्टे करने का मतलब क्या है? नाको चने चबवा देना। नाको चने चबवाने का मतलब क्या है? बुरी तरह परास्त कर देना। क्या दोस्तों? बुरी तरह परास्त कर देना। ठीक है। अच्छा, एक चीज और याद रखेगा दोस्तों, हो सकता है कि मैं जो बता रहा हूं आपके मन से कुछ और भाव निकल रहा हो। ओवरऑल दोनों भाव का मतलब लगभग एक जैसा होगा, वाक्य अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है। इसी तरह आगे लिख रहा दोस्तों, दांतों तले उंगली दबाना। जब आप दांतों तले उंगली दबाते हैं इसका मतलब बहुत ज्यादा आश्चर्य का भाव आ गया है। इसका मतलब क्या है दोस्तों? आश्चर्यचकित हो जाना। ठीक है। आश्चर्यचकित होना। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? दांते तले उंगली दबाना। दांत से दांत बजना मतलब क्या है? बजाना नहीं, दांत से दांत बजना। बजना मतलब क्या दोस्तों? कड़ाके की ठंड। जब कभी कड़ाके की ठंड पड़ती है तभी दोस्तों दांत से दांत बजता है। ठीक है। तो कड़ाके की ठंड के लिए कौन सा मुहावरा है दोस्तों? दांत से दांत बजना। बजना, बजाना नहीं। दांत से दांत बजा दिया तब तो दोस्तों खतरनाक हो जाएगा। इसी तरह लिख रहा दोस्तों, दांत कटी रोटी। क्या दे दिया? दांत कटी रोटी। दांत काटी रोटी मतलब, अब देखिए, आप अपने मुंह का कवर अगर किसी को दे रहे हैं, मुंह का निवाला किसी को दे रहे हैं, यानी वह व्यक्ति भी बहुत प्रिय होगा आपका। ठीक है। तो आप यहां क्या कर सकते हैं दोस्तों? अत्यंत प्रिय। अन्यथा अपना निवाला कौन किसी को देता है भाई? हाँ, ठीक है। इसी तरह अगला सवाल दे रहा है दोस्तों, दांत दिखाना। ठीक है। कई बार सुना होगा कि आपके पिताजी डांट रहे होंगे और डांटते वक्त बोलते हैं कि चले वो दांत दिखाने। ठीक है। दांत दिखाना मतलब बेशर्म, बेशर्मी का रूप प्रेजेंट करना या प्रकट करना। ठीक है। तो दांत दिखाना। अच्छा, इसका कुछ और भी कर सकते हैं क्या? जैसे और क्या कर सकते हैं? कब कब दोस्तों इस तरह का सेंस आता है? तो दांत दिखाने का दोस्तों एक अर्थ आप ये भी ले सकते हैं कि दांत दिखाने का मतलब जैसे किसी टीचर ने आपसे कुछ पूछ दिया, ठीक है, और आप खड़े हो गए, मतलब क्या? अपनी लाचारी प्रकट कर रहे हैं कि भाई कुछ आता नहीं, एकदम बेशर्मी प्रकट कर रहे हैं। ठीक है। तो यहां क्या कर सकते हैं दोस्तों? बेशर्मी मत बोलिए, लाचारी कहिए। ठीक है। लाचारी प्रकट करना। देखिए, बेशर्म और लाचार में क्या अंतर है? जो बेशर्मी प्रकट करता है वो जानबूझकर करता है। ठीक है। और जो लाचार होता है सच में उसको जवाब नहीं आता। जवाब आता तो जवाब देता वह। ठीक है। कम देता, ज्यादा देता, अपनी जगह है, सही गलत कुछ भी देता, लेकिन देता। लाचारी प्रकट करना मतलब सच में उसको नहीं आ रहा था, तब दोस्तों वो दांत दिखा रहा है। ठीक है। ये आप याद रखेंगे। और बेशर्मी में क्या होता है? वो जानबूझकर कोई काम करता है। ठीक है। इसी तरह दोस्तों लिख रहा, दांत गड़ाना। दांत गड़ाना मतलब जैसे अब बचपन में आप सोच रहे होंगे किसी से लड़ाई होती थी तो जब छोटा वाला बच्चा बड़े वाले को मार नहीं पाता था तब दोस्तों काट लेता था। तो कई लोग सोचेंगे सर काटना को दांत गड़ाना कहते हैं क्या? नहीं, यहां उससे मतलब नहीं है। यहां दोस्तों इसका मतलब है दांत गड़ा। जैसे एक होता है ना आंख गड़ाना, किसी चीज पर आंख गड़ाना। आंख गड़ा लिया मतलब वो चीज आपको चाहिए ही चाहिए। उसी तरह से दांत गड़ाना का मतलब क्या है? कोई प्रिय वस्तु जो आपको चाहिए ही चाहिए, उसके लिए दोस्तों आप क्या कहते हैं? दांत गड़ाना। ठीक है। तो याद रखेगा, अत्यंत प्रिय वस्तु की चाह। ठीक है। अत्यंत प्रिय वस्तु की जो चाह होती है उसके लिए दोस्तों ये मुहावरा आता है। या किसी वस्तु को पाने के लिए जो गहरी लिप्सा होती है, कामना होती है, आकांक्षा होती है, उसके लिए दोस्तों ये शब्द आता है दांत गड़ाना। ठीक है। याद रखेंगे। करा तालू में दांत जमना। अब तालू में किसके दांत जमेगा भाई? दांत तो मुंह में जमेगा, ठीक है, लेकिन तालू तो दोस्तों इसके भीतर होता है ना। तालू में दांत नहीं आ सकता। जैसे हाथ पर दोस्तों घास नहीं उगती है, ठीक है, और इसी तरह से बालू से तेल नहीं निकलता है, उसी तरह दोस्तों तालू में दांत जमना ये संभव ही नहीं है। तालू में दांत जमने का मतलब है किसी का बुरा दिन आ जाना। ठीक है। कंगाली में आटा गीला। ठीक है। तो कह सकते हैं दोस्तों बुरे दिन आना। ठीक है। जब किसी की जिंदगी में दोस्तों बुरे दिन शुरू होते हैं तब दोस्तों उसके लिए कहा जाता है कि तालू में दांत जमना। जबकि जो हाथ पे घास उगना ये मतलब होता है दोस्तों इसका, चाहे बालू से तेल निकलना या हाथ पर जो है घास जमना, इसका मतलब होता असंभव कार्य, जो संभव ही नहीं है। पॉसिबल है कि हाथ पे घास जम जाए, पॉसिबल है कि बालू से तेल निकल जाए या बालू की भीत खड़ी हो जाए, ये सब असंभव कार्य। जरा लिखिएगा यहां पर असंभव कार्य। ठीक है। असंभव कार्य, इसके लिए दोस्तों कई सारे हैं। जैसे हम इसके लिए पढ़ते हैं दोस्तों बालू की भीत। ठीक है। बालू की भीत मतलब दीवार, तो कभी नहीं खड़ी हो सकती। ठीक है। हाथ में हथेली पर दूब। ठीक है। हथेली पर दूब जमना। ठीक है। ये भी संभव नहीं है। बालू से तेल निकालना। ठीक है। बालू से
बालू से तेल निकालना यह भी संभव नहीं है, तो जो असंभव निकालना, ठीक है, जो असंभव कार्य होते हैं ये उनसे संबंधित है, ठीक है। इसी तरह लिख रहा है दोस्तों नाक काटना, देखिए कटना नहीं, क्या लिखा दोस्तों, नाक काटना। लक्ष्मण जी ने क्या किया, शूर्पणखा की नाक काट ली, ठीक है। तो किसी का इज्जत नष्ट कर देना, ठीक है, इज्जत, नाक काटना मतलब इज्जत नष्ट करना, ठीक है। नाक काटना लिखा है, जल्दीबाजी में गलती मत कीजिएगा, परीक्षा में आता सवाल ना, लोग इतने रफ्तार में होते हैं कि भूल जाते हैं कि काटना लिखा है कि कटना लिखा है और खुद ही कट जाते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। जैसे सवाल दे रहा दोस्तों नाक कटना, कटना का मतलब क्या होता है दोस्तों, इज्जत जाना। जब किसी की इज्जत चली जाती है तब कहा जाता है कि नाक कटा दिया उसने, ठीक है। तो इस तरह से हो जाता है। जबकि काटना का मतलब क्या है, ठीक है, वो अलग हो जाएगा, इज्जत नष्ट करना, नाक रगड़ना, ठीक है। जैसे राणा प्रताप जी ने क्या कर दिया, अपने शत्रुओं को घुटने पर ला दिया, उनको नाक रगड़वा दिया, नाकों चने चबवा दिया। इसका मतलब होता है दोस्तों नाक रगड़ा मतलब पराजित हो जाना, परास्त हो जाना, ठीक है, परास्त हो जाना। नाक रगड़ना लिख रहा है, ठीक है। नाक रगड़ने का मतलब क्या हो जाता है दोस्तों, परास्त हो जाना या फिर हार जाना, किसी से हार जाना, किसी से पराजित हो जाना, ठीक है, ये कहते हैं दोस्तों नाक रगड़ना। एक चीज और होता है दोस्तों, नाक रगड़ने का मतलब कई बार होता है आप किसी से कुछ मांगते हैं ना, नाक रगड़ देते हैं, किसी की खुशामद करना, किसी से कुछ मिन्नत करना, उसके लिए भी दोस्तों नाक रगड़ना आता है, ठीक है। क्या आता है दोस्तों, खुशामद करना, ठीक है, खुशामद करना, ठीक है। जैसे अगर किसी से मोहब्बत हो गया ना तो उसको पाने के लिए आप नाक रगड़ देते हैं, जो होगा करेंगे लेकिन हम पाके रहेंगे, हाँ, वो वाली भावना। तो याद रखेगा यहाँ पर खुशामद करना ये आपका जवाब हो जाएगा। नाक में दम करना, और उसको पाने के लिए आप क्या करते हैं, सबकी नाक में दम कर देते हैं, घर से लेके बाहर तक, ठीक है। तो नाक में दम करना मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, तंग करना। नाक में दम करना मतलब तंग करना, परेशान करना, तंग करना, परेशान करना, ठीक है, परेशान करना। इसी तरह नाक पर सुपारी तोड़ना, ये तो ज्यादा हो गया सर, ठीक है। असंभव कार्य जैसा कि नाक पर सुपारी तोड़ना है, संभव ही नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी इसका अर्थ दोस्तों अलग रहेगा। असंभव कार्य इसका जवाब नहीं होता, ठीक है। इसका मतलब होता है नाक पर सुपारी तोड़ने का मतलब होता है बहुत ज्यादा परेशान कर देना, बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा परेशान करना, परेशान करना, इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, नाक पर सुपारी तोड़ना, ठीक है। इसी तरह नाक में नकेल डालना, सरकार क्या कर रही है, अपराधियों के नाक पे नकेल कस रही है, नकेल डाल रही है। इसका मतलब नियंत्रित करना, क्या करना, नियंत्रित करना, या फिर क्या कर सकते हैं, वश में करना, ठीक है, वश में करना। अपराधियों पर नकेल कसने का मतलब क्या है, अपराधियों को कंट्रोल करना, कोई भी अपराध नहीं करेगा, ऐसी स्थिति लाना, ठीक है। तो ये तात्पर्य निकलता है। मुहावरे हैं, इनका अर्थ समझिएगा, बहुत अच्छा चैप्टर है दोस्तों, इस चैप्टर से बार बार सवाल आता है। आगे बढ़िए दोस्तों, अगला सवाल दे रहा है मुंह छिपाना। कोई व्यक्ति कुछ ऐसा कार्य करके आ गया कि अब मुंह छिपा रहा है। मुंह छिपाना मतलब लज्जित होना, ठीक है। क्या होना दोस्तों, मुंह छिपाना मतलब लज्जित होना, ठीक है, लज्जित होना। या फिर आप कह सकते दोस्तों मुंह छिपाना मतलब जैसे मान लीजिए आपने किसी से उधार ले लिया, अब वो व्यक्ति आपसे वापस पैसा मांग रहा है, ठीक है, तो उसका मतलब क्या होता है, मुंह छिपाने का मतलब बेशर्म होना, ठीक है, बेशर्म होना, दोनों। अब क्या किया जाए सर, लज्जित होना या बेशर्म होना। मुंह छिपाना के लिए सबसे अच्छा क्या करिए, आप लिखिए बेशर्म होना, ठीक है, बेशर्म होना, क्योंकि शर्म होता तो दोस्तों मुंह नहीं छिपाते, आप जाके बात करते, नहीं है पैसा, बात कीजिए, ठीक है, मुंह ना छिपाइए, उसके लिए भागिए नहीं, बात कीजिए कि नहीं ये अभी नहीं हो पा रहा है, हम बाद में करेंगे। एकदम क्लियर कट जो बातें होनी चाहिए। मुंह छिपाने वाला काम क्या होता है, खराब होता है। मुंह फुलाना मतलब बाबू सोना, थोड़ा सा लेट क्या हो गया, गुस्सा, बाबू गुस्सा हो गई, अब क्या, उसी को कहते हैं दोस्तों मुंह फुलाना, ठीक है। गुस्सा होना, नाराज होना, गुस्सा होना, नाराज होना, ठीक है। घर में दो तरह के दामाद होते हैं, एक नया दामाद, एक पुराना दामाद। नए दामाद को जीजा कहते हैं, पुराने दामाद को फूफा कहते हैं, होता है ऐसा, ठीक है। तो जब पुराना दामाद होता है उसको बड़ी इज्जत मिलती है, लेकिन जैसे नया दामाद आता है इज्जत पुराने वाली थोड़ी कम हो जाती है, ठीक है। इज्जत उतनी ही है लेकिन अब दोस्तों नए वाले को ज्यादा देना पड़ेगा, या एक्सपेक्टेशन का अंतर होता है। जो व्यक्ति बहुत दिनों से संबंध में होता है उसके प्रति लगाव धीरे धीरे कम होता जाता है, नए के साथ लगाव ज्यादा रहता है, ठीक है। ज्यादा इंप्रेस करना है, ज्यादा मिलना जुलना है, तो सेवा भाव बढ़ जाता है। ऐसे में मुंह फुलने वाली बात तो बनेगी। तो वही है दोस्तों मुंह फुलाना, ठीक है। आगे बढ़िए, मुंह बंद होना। मुंह बंद होने का मतलब क्या है, जैसे बोलती बंद होना। मुंह बंद होना मतलब बोलती बंद होना मतलब चुप रहना,
चुप हो जाना, ठीक है, चुप रहना, ठीक है। आपने किसी को कोई ऐसी बात कह दी कि उसकी बोलती बंद हो गई। कैसे? जब आप सवाल आपसे कोई किसी ने किया ये सोच कर कि आपको हरा देगा, ठीक है, आप नहीं जवाब दे पाएंगे, लेकिन जब आप उसकी बातों का अच्छा जवाब दिए तो सामने वाले की बोलती बंद हो गई, मुंह बंद हो जाना, ठीक है। मुंह तोड़ना, आहा सर मारपीट कर लिया जाए क्या? मुंह तोड़ने का मतलब क्या है? मुंह तोड़ना, अच्छा एक होता है दोस्तों टका सा जवाब देना, ठीक है, ठीक है, टका सा, लेकिन ये नहीं है, ठीक है। यहाँ मुंह तोड़ने का मतलब दोस्तों क्या होता है, जरा सोचिए क्या कर सकते हैं। मुंह तोड़ने के लिए क्या मुहावरा बन सकता है? मारपीट नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा। अब देखिए 4 ऑप्शन रहता ना तो एग्जामिनर क्या सोच रहा है ये समझ में आता है, और जब 4 ऑप्शन नहीं देता तो हमें भी सोचना पड़ता है, भाई मशीन थोड़े है, कोई एआई नहीं फिट हमारे अंदर की तुरंत फटाफट जवाब दे दे। मुंह तोड़ना, मुंह तोड़ने का मतलब एक लिखिएगा जो मुझे याद आ रहा है, लेकिन मैं स्टार लगा दे रहा हूं पहले, ठीक है। मुंह तोड़ने का मतलब मैंने किसी परीक्षा में पढ़ा था, ध्यान न देना, ठीक है। आपको लगेगा कि सवाल ये गलत है, बट मुझे ऐसा याद आ रहा है, एक बार आप चेक कीजिएगा क्या मैं सही हूं कि गलत, ठीक है। मुंह लगाना, किसी को मुंह लगाना, कई बार कहा जाता है अपने छोटों को अपने से मुंह मत लगाइए, ठीक है। मुंह लगाना मतलब सिर पर चढ़ाना, ठीक है। मुंह लगाना मतलब सिर पर चढ़ाना, और सिर पर चढ़ाना अपने आप में खुद ही एक मुहावरा है। किसी को सिर पर चढ़ाने का मतलब क्या है दोस्तों, यानी उसको ज्यादा छूट देना, ठीक है, ज्यादा छूट। ये छूट दोस्तों डिस्काउंट नहीं है, ठीक है, ये छूट डिस्काउंट नहीं है, ये अलग है। छूट देना मतलब उसके ऊपर कम नियंत्रण रखना, नियंत्रण न रखना, ठीक है। ये एक बार ये ध्यान न देना, एक बार आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। मुंह तोड़ने के लिए मैंने कहीं पढ़ा था इसके लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मुंह चुराना, किसी से मुंह चुराना कहा जाए चाहे मुंह छिपाना कहा जाए, एक ही बात है ना। मुंह चुराना या फिर मुंह छिपाना, इसका मतलब क्या है दोस्तों, बेशर्म होना, ठीक है, बेशर्म होना, ठीक है। या जब किसी की इज्जत चली जाती है दोस्तों तो लोग मुंह चुराते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा इज्जत चले जाना, इज्जत चले जाना, ठीक है, चला जाना, ठीक है, इज्जत जाना, ऐसे लिखिए। जब किसी की इज्जत जाती दोस्तों तब उसे कहता है। या फिर मुंह चुराना का एक मतलब ये भी लिख सकते हैं, संकोच करना, ठीक है। कई सारा आ रहा है, जो दिमाग में मेरे आता जा रहा है वो मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। हो सकता है आपके दिमाग में इसी तरह कुछ और आ रहा हो, ठीक है, तो ढूंढिए। इसी तरह लिख रहा दोस्तों मुंह भरना। सर कान भरना तो सुना था, कान भरने का मतलब क्या होता है, कान भरना मतलब चुगली करना ना, किसी का कान भरना मतलब क्या करना, चुगली करना, चुगली करना, ठीक है। लेकिन सर हमने कभी मुंह भरना नहीं सुना था। सुनिए, किसी का मुंह भरना मतलब मुंह में ठूस देना, क्या, घूस, ठीक है, उसको क्या करना, गर्म करना, मुट्ठी गर्म करना, ठीक है। तो याद रखिएगा घूस देना, रिश्वत देना, ठीक है, रिश्वत देना। इसके लिए दोस्तों एक शब्द और क्या होता है, मुट्ठी गर्म करना ना, वो भी याद रखिएगा। मुंह सूखना, जब आपका मुंह सूखता है इसका मतलब क्या है, प्यास लगना, ठीक है, प्यास लगना, ये इसका अर्थ है दोस्तों। मुंह सूखना मतलब प्यास लगना। मुंह की खाना, ठीक है, जब आप जरूरत से ज्यादा भागते हैं, हर चीज में ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं तो क्या होता है, फिर मुंह की खाना होता है, ठीक है। तो याद रखेगा परास्त होना, मुंह की खाना मतलब परास्त होना, हार जाना, ठीक है, हार जाना, ठीक है, ये दोस्तों इसका अर्थ निकल कर आता है। इसी तरह किसी से मुंह फेरना, ठीक है, किसी से मुंह फेरना मतलब क्या हो जाएगा कि मुंह फेरना मतलब किसी पर ध्यान न देना, ठीक है, मुंह फेरना मतलब ध्यान न देना, ठीक है। या इससे अच्छा कहिए अकृपा, ठीक है, कृपा मतलब क्या होता है, जब आप किसी से मिलते जुलते आदर भाव सत्कार करते हैं तो कृपा, और अकृपा मतलब जब ये सब करना बंद कर देते हैं, यानी आप क्या करते हैं, उससे मुंह फेर लेते हैं। यदि आपका कोई दोस्त, ठीक है, जिससे आपको बहुत लगाव हो और वो मन के अनुकूल कार्य ना करे, कोई विपरीत कार्य करे, आपके शत्रु से मित्रता कर ले, तो आप हमेशा के लिए आपका दिल टूट जाता है। फिर क्या, फिर तो मुंह फेरना, ठीक है। ऐसे बातचीत करते हुए याद करेंगे तो ज्यादा याद होगा, ठीक है। आगे आइए, पेट काटना। पेट काटना मतलब क्या होता है दोस्तों, कई बार देखे होंगे कि सुनने को मिलता है कि माता पिता पेट काट के अपने बच्चों को पालते पोसते हैं। पेट काटना मतलब अपने कम खाते हैं और अपने हिस्से का खाना अपने बच्चों को दे देते, यही तो मतलब है। तो पेट काटना मतलब आधा खाना, ठीक है, पेट काटना मतलब आधा खाना, ठीक है। पेट काटने की स्थिति दोस्तों एक बार भारतीय सेना पर पड़ी। मैं स्टोरी बताता हूं दोस्तों आपको। भारत पाकिस्तान युद्ध चल रहा था 1965 में। 1947 में तो हमें आज़ादी मिली, ठीक है, और आज़ादी मिलने के कुछ ही दिन बाद दोस्तों चीन ने भारत पर हमला कर दिया। चीन का पहला हमला भारत पर यह 1962 ईस्वी में हुआ था।
बाद में पाकिस्तान को, अच्छा चीन ने हमला किया ना, तो जम्मू कश्मीर जो हम लोग अपना बनाते हैं भारत में, जम्मू कश्मीर का जो पूर्वी हिस्सा था उस पर दोस्तों चीन ने कब्जा कर लिया। उसे हम अक्साई चीन के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? अक्साई चीन। अब मैं आपको मैप में दिखा देता हूं, इस तरह से दोस्तों बनाते हैं भारत, देखिए इस तरह से, ठीक है, ऐसे ऐसे करके भारत है ना, देखिए ऐसे ऐसे करके, ठीक है, ये भारत है, ठीक है, ऐसे ऐसे है। तो ये वाला जो हिस्सा दोस्तों, ये वाला हिस्सा, इसी को कहते हैं अक्साई चीन। क्या कहते हैं? अक्साई। ये हम बहुत दिन से मैप बना रहे हैं, लेकिन ये क्षेत्र हमारे पास है नहीं, ठीक है, ये क्षेत्र पर चीन का कब्जा है। और यहीं पे दोस्तों एक लाइन है, ठीक है, एक लाइन है, इसे कहते हैं LAC लाइन। क्या कहते हैं? LAC। उसी तरह से इधर का जो हिस्सा है ये POK है, और ये जो लाइन है दोस्तों ये LOC लाइन है। ध्यान दीजिएगा, LAC और LOC। LAC मतलब क्या होता है और OC मतलब, सर ये तो पिक्चर है। अरे पिक्चर नहीं, सुनो, LOC मतलब होता है लाइन ऑक्युपाइड, सॉरी पाक मतलब पहले होता है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, ठीक है। इसको LAC मतलब होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये LAC रेखा है, ठीक है, ये LAC रेखा है जो अक्साई चीन के बाद बनी है, और POK के बगल में जो LOC रेखा है वो अलग है, ठीक है। तो इसको LAC कहते हैं, मैं ये समझा रहा हूं, ठीक है, ये हो गया। अच्छा किस बात पे मैंने कहा? हाँ, तो मैं बता रहा था आपको 1962 में चीन ने हमला किया, तो चीन ने ये वाले हिस्से पे कब्जा कर लिया, किसी तरह बात बनी तो यहां जाके रुक गया, ठीक है, चीन। उसके बाद पाकिस्तान को लगा भाई चीन हमला कर सकता है तो पाकिस्तान क्यों नहीं कर सकता है, पाकिस्तान ने भी हमला कर दिया। हालांकि चीन ने जब हमला किया तब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, ठीक है, उन्होंने जो हो सका एक्शन लिया। और 1965 में जब पाकिस्तान ने हमला किया उस समय जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। और लाल बहादुर शास्त्री जी दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री थे, तो लाल बहादुर शास्त्री जी को लगा कि अब तो लगता है कि जम्मू कश्मीर हाथ से निकल जाएगा। तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी अपनी सेना को छूट दे दिया कि जाओ और तुम पाकिस्तान पे हमला कर दो, तोड़ दो बाउंड्री उंड्री, ठीक है, जाओ घुस जाओ। और हमारी सेना चली गई लाहौर साइड, इस्लाम। पाकिस्तान को लगा रे हम तो भारत चले जाएंगे, हमारा इस्लामाबाद चला जाएगा, इस्लामाबाद तो राजधानी है ना, इस्लामाबाद चला जाएगा। डर गया, लगा अमेरिका को फोन करने, UN को फोन करने कि भाई बचाओ, हमारी जान बचाओ। और अमेरिका ने उस युद्ध में पाकिस्तान को सपोर्ट किया था। किसी को अपना औजार देना है क्या, सपोर्ट करना ही तो है। तो लगा, फिर बाद में अमेरिका लगा भारत पर दबाव बनाने, अमेरिका ने फोन किया भारत में, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री जी के पास। लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा देखिए आप थर्ड पार्टी हैं, आप दो देशों के बीच के इस मसले में न पड़िए तो बेहतर रहेगा, आप दूर हैं, दूर रहिए। अमेरिका लगा धमकी देने, ठीक है, कि हम भारत को एक्सपोर्ट करना बंद कर देंगे। एक्सपोर्ट मतलब निर्यात। क्यों? भारत में क्या गेहूं चावल नहीं उगता था? उगता था, लेकिन हमारे यहाँ उतना अच्छा पैमाने पर खेती होती नहीं थी, ठीक है। हम जो है गेहूं खरीद कर खाते थे, अमेरिका से गेहूं खरीद कर भारत आता था। आज ना हम पढ़ रहे हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है, बड़ी बुरी स्थिति से भारत गुजरा था, ठीक है। तो अमेरिका ने कहा हम नहीं भेजेंगे, भारत ने कहा जो मत भेजो, ठीक है। एक तो स्थिति। दूसरी स्थिति ऐसी हो ठंडी का समय, ठंडी के समय में जो सेना लड़ रही थी जम्मू कश्मीर में, उनको राशन रसद नहीं मिल पा रहा था। क्यों? तो रसद की कमी पड़ गई थी भारत में। सर इतना कमी पड़ गया कि सेना खिलाने के लिए अनाज नहीं था। हाँ, नहीं था अनाज भाई। अब कहेंगे सर मजाक कर, मजाक क्यों करेंगे भाई, क्लास में आके मजाक थोड़े करेंगे। लाल बहादुर शास्त्री जी ने जाकर सेना को एक नारा दिया, जय जवान जय किसान। क्या नारा दिया? जय जवान जय किसान। और जय जवान को भी जय कहा कि जवान देश की रक्षा करता हो, किसान को जय कहा कि भैया तुम ही हो अन्नदाता, उगाओ, कुछ करो और देश को आगे बढ़ाओ, ठीक है। तो ये जय जवान जय किसान। तो उस बार दोस्तों जो सैनिकों के पास रसद कम था ना, तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा कि देखो रसद कम है, अगर रोज रोज खाना खाओगे तो जल्दी ही खाना खत्म हो जाएगा, और बिना खाना खाए कैसे युद्ध करोगे। तो कहा एक टाइम खाना खाओ। सैनिकों ने पता है पेट में ना गमछे होता है ना, कपड़े बांध दिए कस के, ठीक है, कि अगर कपड़े नहीं बांधेंगे तो फिर बायोलॉजी में चलता हूं लेके, ठीक है, तो हिस्ट्री था, बायोलॉजी में आइए। बायोलॉजी कहता है दोस्तों जब भूख लगता है व्यक्ति को तो अमाशय में HCl निकलता है। HCl को कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। और वो HCl क्या करता है, अमाशय की दीवारों को काटता है, ठीक है। और जब काटता है तो आपको लगता है कुछ कट रहा है, पेट में चूहे कूद रहे हैं। पेट में चूहा थोड़े होता है, वो एसिड ना अमाशय की दीवारों को काटता है, इसलिए हमें महसूस होता है कुछ खाने की जरूरत है। अच्छा मान लीजिए आप किसी ऐसी अवस्था में कुछ खाने को नहीं है, तो आप क्या करते हैं, जब पेट कचोटता है तो आप पानी पी लेते हैं। पानी पीने से क्या होता है, वो पानी चला जाता है अमाशय में, और वो जो HCl है वो पानी के साथ घुल करके फिर आगे बढ़ जाता है। आगे कहा छोटी याद बड़ी याद सफर करे हो, ठीक है, कुछ समय के लिए राहत हो जाता है, फिर HCl रिलीज होता है। खाना दो, क्यों? हमें खाने को ही तोड़ना है, ठीक है, ये होता है, ठीक है। तो अगर पेट पे कस के गमछा बांध दिया जाएगा तो दोस्तों अमाशय सिकुड़ जाएगी,
सिकुड़ जाएगी तो कम HCl रिलीज होगा, कम भूख लगेगा। अब सोचो ऐसी अवस्था से गुजरे हैं, तो आधे टाइम का खाना क्या, पेट काटना। पेट काटना मतलब क्या होता है, आधा खाना। चलो आ जाओ, ये तो बात की बातें कभी कभी कर लेना चाहिए ना हम लोगों को भी। आगे लिखना दोस्तों, पेट में दाढ़ी होना। पेट में दाढ़ी, अरे तो वही बात हो गई, दाल में काला। दाल में काला मतलब कुछ तो कुछ गड़बड़ है, या चोर की दाढ़ी में तिनका तो फिर से कुछ गड़बड़ है। और लेकिन पेट में दाढ़ी होना, ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं ना चोर के दाढ़ी में तिनका, इसका जवाब बच्चा हमेशा वहां से कनेक्ट करता है। क्यों भैया, इसका चोर से क्या लेना देना, ये तो पेट में दाढ़ी है, वहां चोर के दाढ़ी में तिनका था। ठीक है, कि चोर कुछ ना कुछ लापरवाही, कुछ ना कुछ गलती कर ही देता है, तो उसी को कहते हैं चोर के दाढ़ी में तिनका। यहां है दोस्तों पेट में दाढ़ी। पेट में दाढ़ी होने का मतलब होता है उम्र से अधिक बुद्धिमान होना, पेट में दाढ़ी। ठीक है, क्या होना, इसके लिए क्या होता है, जब आप सुनिएगा, उम्र से अधिक बुद्धिमान होना। जितना उम्र नहीं है उससे ज्यादा दिमाग हो जब व्यक्ति के पास। ठीक है सर, 1.5 दिमाग नहीं, 1.5 दिमाग तो पागल को कहा जाता है। ठीक है, एक ही दिमाग। जैसे अब वही है कि सर 100 नंबर का पेपर था सर, हम 150 नंबर लेके आएंगे, मतलब तुम कुछ नहीं करोगे। क्यों, 100 नंबर के पेपर में 150 नंबर कैसे हो जाएगा जी। ठीक है, बेवकूफ वाले में बना लिया। उसी तरफ 1.5 दिमाग, तो दिमाग जितना होता है उतना ही होता है, 1.5 दिमाग गलत है। अब आप कहेंगे सर ऐसे तो सवाई की उपाधि दिया गया है। हाँ, तो सवाई दिमाग की उपाधि थोड़ी दिया गया, तो बल के अनुसार कहा गया ना। ठीक है, कहानी ना बताना। चलो आ जाओ, करा पेट में चूहे कूदना। पेट में चूहे कूदना मतलब भूख लगना। इसका मतलब क्या दोस्तों, चूहे कूदना मतलब भूख लगना। बताया ना, किसी को पीठ दिखाना, शत्रुओं को जब लड़ाई होती है ना, लोग पीठ दिखा के भाग जाते हैं, डर के भाग जाना। पीठ दिखाना मतलब डर के भाग जाना। ठीक है, ये होता है। पीठ ठोकना, मान लीजिए आपके पिताजी ने आपके पीठ पर ऐसे ठोका, ठीक है, ताली दिया। ठीक, जैसे ताली ऐसे होता है ना, ऐसे पीठ ठोका जाता है, ऐसे शाबाशी देना। पीठ ठोकना मतलब शाबाशी देना, मतलब साहस बढ़ाना। आप कहिए, इसे कुछ भी कहिए, हो सकता है आपके मन में हो शाबाशी देना, हो सके आपको लगे कि इसका उत्तर होगा साहस बढ़ाना। क्या होगा, ये सब जवाब है, ऐसे कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, ये सब दोस्तों जवाब है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आइए। करा सिर हथेली पर रखना। ठीक है, देखिए सिर कहां रखना दोस्तों, सिर हथेली पर। ऐसा जब हम लोग क्या करते हैं, ऐसे करते हैं ना, इसका मतलब क्या होता है, सिर हथेली पर रखना। टेंशन नहीं, इसका मतलब दोस्तों टेंशन नहीं होगा। सिर हथेली पर रखना मतलब पूरा ऐसे काट के हथेली पर रखना, ये माथा नहीं। ये हम सिर ऐसे नहीं रखते, ये तो अपना हथेली सर पे रखते हैं। देखिए अंतर है ना, हथेली माथे पर ठोकना और सिर हथेली पर रखना। तो सिर हथेली पर रखना मतलब ये काटना और उसके बाद हथेली पर रखना। ऐसा भी संभव है क्या, बहुत लोग हैं। राजस्थान में कभी आप पढ़िए हाड़ा रानी की कहानी, पढ़िएगा, सर्च कीजिएगा हाड़ा रानी, पढ़िएगा हाड़ा रानी कौन थी, एक बार सर्च कीजिएगा। आप कहेंगे कि ऐसी ऐसी वीरांगनाएं देश में रही हैं, लेकिन दोस्तों किसी ने जिक्र तक नहीं किया। ठीक है, पढ़िए इसके बारे में। तो सिर हथेली पर रखना, इसका मतलब होता है मरने के लिए तैयार रहना, मरने के लिए तैयार रहना। ठीक है, मरने के लिए तैयार रहना कि सर हर समय मैं अपना सिर हथेली पर रख के चलता हूं, हर समय मरने के लिए तैयार हूं, चाहे जो हो जाए, पीछे नहीं हटना है। सिर ऊंचा होना, सिर ऊंचा होना मतलब क्या है, अब आपके माँ बाप का सिर कब ऊंचा होगा, जब आपका सिलेक्शन हो जाए। कहिए, जब आपका सिलेक्शन हो जाए तो सिर ऊंचा होना मतलब मान सम्मान बढ़ना। ठीक है, मान सम्मान में वृद्धि होना। ठीक है, मान सम्मान में वृद्धि होना, इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, इसे कहा जाता है सिर ऊंचा होना। ठीक है, इसी तरह लिख रहा है सिर से तिनका उतारना। सिर, चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं, तिनका से मिला, सिर से तिनका उतारना। ठीक है, अब इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, आपने देखा होगा कभी कुछ भी मतलब मान लीजिए कोरोना टाइम या कहीं बाढ़ आ गया, कहीं भूकंप आ गया, अब जो एक से एक दानवीर कर्ड उस समय निकलते हैं घर से अपने। ठीक है, एक से एक बढ़कर एक, और वो जाते किसी गरीब के दरवाजे को खटखटाए, उनका जाना, उनका दरवाजा खटखटाना और उस गरीब का बाहर आना, उसके बाद उसको अन्न की कुछ पैकेट थमाना। ठीक है, और बढ़िया से फोटो खिंचाना, ये सब कुछ दोस्तों रिकॉर्ड होता रहता सोशल मीडिया पे। भले 5 किलो ले जाके दें, दान ऐसे नहीं किया जाता है, दान करके दिखावा करने की जरूरत नहीं है। ये आप उस गरीब के लिए नहीं कर रहे हैं, फिर तो ये आप अपने लिए कर रहे हैं, अंतर समझना पड़ेगा। ये तो आप किसके लिए कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, वो दान नहीं है। जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, बुरा नहीं है। हमने कहा कि दिया ना, किसी ने 5 किलो दिया, औरों से तो जो नहीं दे रहे उनसे तो बेहतर है ना। ठीक है, फोटो खिंचाने के लिए दिया ना,
काम में बुराई नहीं है, लेकिन उसको गलत तरीके से प्रेजेंट ना कीजिए ना। ये ना कहिए कि हमने गरीबों के लिए किया, वो आपने अपने लिए किया, अंतर इतना है, ठीक है। तो यहां जो लिख रहा है दोस्तों, सिर से तिनका उतारना, इसका मतलब होता है जरा सा उपकार करना, जरा सा उपकार करना। उपकार करना मतलब किसी की कृतज्ञता करना, किसी के लिए कुछ अच्छा काम करना, थोड़ा सा, उसी कहते हैं सिर से तिनका उतारना, ठीक है। आगे लिख रहा है दोस्तों, सिर उठाना, किसी के खिलाफ आपने सिर उठाया, इसका मतलब विरोध करना, उसके विरोध में आप खड़े हो गए, ठीक है। सिर उठाना मतलब क्या हो गया दोस्तों, विरोध करना, ठीक है। आगे लिख रहा है सिर मढ़ना, सिर मढ़ना मतलब क्या होता है, सिर मढ़ना या मढ़ाना, मढ़ना, सिर मढ़ना मतलब किसी के ऊपर जबरदस्ती किसी को कुछ थोप देना, जबरदस्ती थोपना, जबरदस्ती थोपना, इसे क्या कहते हैं दोस्तों, सिर मढ़ना, क्या वो हमारे सिर आ गया है, ठीक है। ये होता दोस्तों उसका तात्पर्य, ठीक है। और आगे आ जाइए, हाथ जोड़ देना, किसी के सामने हाथ जोड़ देना। अब देखिए हाथ जोड़ने का अलग अलग मतलब है। हाथ जोड़ने, देखिए हाथ जोड़ने से होता क्या है, ये और धर्मों में इस तरह का काम नहीं है, हम ही हाथ जोड़ते। जब हम हाथ जोड़ते दोस्तों तो दो चीजें होती हैं, एक हाथ दूसरे हाथ को जैसे टच करता है, एक प्रेशर बनता है। वो प्रेशर दोस्तों क्या करता है, वो प्रेशर हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होता है। जैसे यहाँ पर दोस्तों क्या होती है, ये सारी क्या होती है, ये जो हथेली होता है, इस पर अलग अलग जगह पे दोस्तों एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है। आप कभी पढ़िए गूगल करके, तो ये ऐसे दबाने से दोस्तों एक प्रेशर बनता है, ठीक है, वो शरीर के लिए फायदेमंद होता है। अब हम तो ऐसे हाथ जोड़ते नहीं दिन भर, तो हाथ जोड़ने का एक फायदा। दूसरा सबसे बड़ा फायदा क्या है, एक नैतिक विचार बताऊं मैं आपको। हर शरीर में आत्मा होती है, एक आत्मा दूसरे आत्मा को प्रणाम करती है, अभिवादन करती है कि आपका स्वागत है, हम आपको नमस्कार करते हैं। एक आत्मा, एक व्यक्ति के भीतर जो आत्मा है, हम उस आत्मा की बात करें, ठीक है। फिलहाल हाथ जोड़ देना मतलब क्या दोस्तों, हाथ जोड़ना का मतलब क्या होता है, एक भाषा में तो हम कहें कि इसका मतलब होता है नमस्कार करना, ठीक है, किसी को नमस्कार करना, इसका मतलब हाथ जोड़ना। या फिर कहीं कहीं पे दोस्तों हाथ जोड़ देने का मतलब भी कहा जाता है हार मान लेना, ठीक है। कहीं कहीं पे दोस्तों आपको ये भी मिलेगा हार मानना, ठीक है, हार मानना, इसके लिए भी दोस्तों लिखा रहता है हाथ जोड़ना, ठीक है। कि आपने किसी के सामने हाथ जोड़े, नहीं मत मारिए, अब हाथ जोड़, गिड़गिड़ा देना, ठीक है। तो हार मानने को, या फिर घुटने टेक देने को, ठीक है, घुटने टेक देना, ठीक है, घुटने टेकना, ये सब भी दोस्तों अर्थ निकल कर आता है हाथ जोड़ने से, ठीक है। इसी तरह लिख रहा हाथ मलना, एक बार समय चल गया ना तो आप हाथ मलते रह जाएंगे, मतलब अब पछताने के अलावा कुछ आपके पास नहीं है, ठीक है। हाथ मलना मतलब पछताना, ठीक है, हाथ मलना। हाथ के तोते उड़ना, ये बहुत अच्छा सवाल है। हाथ से तोते उड़ाना नहीं, हाथ का ही दोस्तों तोता उड़ गया, इसका मतलब क्या है, अचानक घबरा जाना। हाथ के तोते उड़ाना का मतलब क्या होता है, अचानक घबरा जाना, ठीक है, अचानक घबरा जाना, अचानक आश्चर्यचकित हो जाना। हाथ ऊंचा होना, हाथ ऊंचा होना ऐसे ऊपर, ठीक है। तो हाथ ऊंचा होने मतलब क्या है कि आप ये वो नेता वाला, ये नेता मत समझिए, हेलो हेलो, ठीक है, सेलिब्रिटी न बनिए। हाथ ऊंचा होने का मतलब क्या, नैतिक आधार पर समझिए। जिस व्यक्ति का हाथ ऊंचा होता है ना, वो सच में नेता होता है। और ये वाला नेता गद्दी कुर्सी वाला नेता नहीं, नेता मतलब जो अपने प्रजा के लिए, जो जनता के लिए, जो समाज के लिए, जो लोगों के लिए कुछ सोचे, कुछ अच्छा करे, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हाथ ऊंचा होना मतलब क्या, लोगों की सेवा करना, लोगों की सेवा करना, ठीक है। वैसे ये कुछ ठीक नहीं बैठ रहा है, इस पे स्टार लगाइए, कुछ आपके मन में है क्या, मेरा मतलब आप समझिए खाली, ठीक है। जैसे दान आदि करते हैं, वो मन में वैसा विचार रखना, उदारता रखना, सेल्फी वाला दान नहीं, वाकई सीरियस में होने वाला, ठीक है। हाथ मांजना, देखिए हाथ मांजना और हाथ मलना दोनों अलग अलग है। हाथ मलना मतलब पछतावा होता है, और हाथ मांजना ये भी पछतावा होता है, लेकिन दोनों का भाव अलग अलग है, ठीक है। इसका मतलब होता है पश्चाताप करना, ठीक है। आप बहुत देर तक करेंगे दोस्तों हाथ मांजना और हाथ मलना, लगभग एक ही जैसा है, अलग अलग जगह पे लेकिन दोस्तों ये प्रयुक्त होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाथ पांव फूलना, ठीक है। मान लीजिए कोई चोर चोरी करके आया और पुलिस उसके दरवाजे पहुंच गई, जैसे पुलिस दरवाजे पहुंचती उस चोर का हाथ पांव फूलना शुरू हो जाता है। क्यों, क्योंकि अब वो दोस्तों घबरा जाता है, वो चोर क्या हो जाता है, वो घबरा जाता है कि पुलिस मेरे लिए ही आई है, पता नहीं उसी के लिए आई है कि पूछताछ कर। हालांकि गलत काम करोगे तो वाली बात है ना, कोयले की दलाली में हाथ काला, गलत काम करोगे भाई तो इज्जत तो जानी जानी है, आज नहीं तो कल सही। हाँ, इसी तरह लिख रहा है दोस्तों हाथ साफ करना। हाथ साफ करना मतलब चोरी करना, ठीक है। हाथ साफ करना मतलब किसी चीज की चोरी करना।
पैर पकड़ना मतलब दोस्तों हार मान जाना, ठीक है, हार मान जाना, इसी को कहते हैं पैर पकड़ना। माथा ठनकना, आप कई बार कहा आत्तामाजी सटकली, आत्तामाजी सटकली मतलब माथा ठनकना, माथा ठनकना मतलब क्रोधित हो जाना, गुस्सा हो जाना, ठीक है। लेकिन यहां पर याद रखिएगा, यहां पर एक अलग अर्थ है, ठीक है, यहां का मतलब होता है अनिष्ट की आशंका होना, माथा ठनकना, अनिष्ट की आशंका होना, जब आपकी गलत होने की कुछ आशंका हो, ठीक है, तब दोस्तों कहा जाता है माथा ठनकना, ठीक है, माथा ठनकना। वो पीटना होता है, ठीक है, ठीक है, वो सर पीटना होता है, गुस्से से लाल होना, माथा ठोक लेना, ऐसे जब ठोकते हैं, ठीक है, माथा ठोक लेना, इसका मतलब है बदकिस्मत, लिखिएगा, बहुत अच्छा याद आ गया है, बदकिस्मती के कारण दुख, ठीक है, बस बदकिस्मती के कारण दुख, ठीक है, अनायास किसी मामले में फंस जाना, उलझ जाना, माथा ठोकना, कहां से मिस्टेक हो गया, कहां से गलती हो गई, ठीक है, ये वाला भाव जब मिलता है, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करता हूं, अच्छा लगा नहीं ना, 50 पढ़ा दिया भाई, 50 सवाल खत्म हो गए, कितना टाइम हुआ देख लीजिए, बड़ी सारी कहानी भी हुआ है। स्टडी 91 से जुड़िए, ये अपनी हिंदी की किताब है दोस्तों, कंप्लीट बुक है, बहुत जबरदस्त किताब है दोस्तों। इस किताब को लीजिए, इसी के माध्यम से दोस्तों आप तैयारी कीजिए, हर एक परीक्षा इसी से कवर हो जाएगा, एक किताब से हर परीक्षा कवर हो जाएगा, आपको बार बार किताब लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जितना अच्छा वीडियो मिल रहा है ना, लग रहा होगा सर बहुत मजा आ रहा है, अरे और मजा लेना तो इंडिविजुअल बैच में आइए, शानदार सी बैच है दोस्तों, मजा, असली मजा जो होता है ना वो इस बैच में मिलेगा आपको, ठीक है। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और जबरदस्त सुपर सेलिंग बैच हमारा, किताब भी अच्छी है, तो आपके पास मौका है, आप जुड़िए हमारे साथ और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए, ठीक है। चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।